अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा। मैं आपके साथ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी जिस टाइम, उस वक्त मुझे पता लगा तो मेरी 5 वीक्स प्रेगनेंसी चल चुकी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं प्रेजेंट आ रही है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 7 वीक स्टार्ट था 7 वीक स्टार्ट था। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ना आप थोड़ा सा और वेट कर लें, हो सकता है फिटल पूल प्रेजेंट हो चुका हुआ है, इसके बाद हो सकता है हार्ट बीट प्रेजेंट हो जाए। लेकिन 8 वीक्स तक हमने वेट किया लेकिन कोई भी हार्ट बीट प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन मुझे एक डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि आप ऐसा करें TVS अल्ट्रासाउंड कार्ड है, उसमें वो एक रॉड होता है कोई, वो यूट्रस में डाल के वो चेक करते हैं बेबी की हार्ट बीट वगैरह जो होती है, जूम करके उनको पता लग। उसके बाद मेरी TVS अल्ट्रासाउंड भी की गई लेकिन उसमें भी हार्ट बीट प्रेजेंट नहीं आ रही थी। मेरे साथ एक डॉक्टर ने एक केस डिस्कस किया, उसमें उन्होंने बताया कि 10 वीक्स पे एक लड़की की जो सी थी हार्ट बीट आ गई थी, तो आप भी मज़ीद वेट कर लें। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग भी नहीं आ रही, कोई स्पॉटिंग भी नहीं है, कोई पेन भी नहीं है, विदाउट एनी रीज़न अगर आप नॉर्मल जा रही हैं तो इसका मतलब चांसेस है आपके बेबी की हार्ट बीट प्रेजेंट आ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें तो चांस ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके बेबी की फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में प्रेजेंट होती और नेक्स्ट ना होती तो फिर हम कोई चांस नहीं ले सकते थे। लेकिन पहली में भी कोई नहीं, इसका दूसरी में भी नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वो कहने के बाद मेरी TVS कुछ अल्ट्रासाउंड है, इसकी रिपोर्ट्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी अगस्त की नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी जब TVS की अल्ट्रासाउंड हुई तो उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर जब हम घर वापस आ गए, उसके बाद घर आने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ी सी पेन आनी स्टार्ट हो रही थी लेकिन वो फिर रुक जाते थे। नेक्स्ट डे जब मेरा एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पानी सा लग रहा है और साथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई, परेशान भी हो गई, फिर मेरा पेपर भी कैंसिल हो गया। और इसी कंडीशन में मैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गई लेकिन कोई जितना मुझे कोई अच्छी टैबलेट नहीं गाइड कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी वगैरह भी मैं गई लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं सही डिटेल में बता रहा था। फिर एक डॉक्टर से मैंने मशवरा किया, वो भी काफ़ी बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने जब मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी, शालीमार हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देखी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिपोर्ट्स हो चुकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गायनाकोलॉजिस्ट से मैं मशवरा कर चुकी हुई थी। एक ही फैसला वो कर रहे थे कि ये मिस्ड अबॉर्ट का नाम दे रहे थे कि हमें इस बेबी को गिराना पड़ेगा, अगर ये मेडिसिन से गिर गया तो ठीक, अदरवाइज़ हमें इसकी DNC करनी पड़ेगी। उसके बाद जब उन्होंने मेरी TVS की एक और रिपोर्ट आखिरी टाइम की, उन्होंने कहा नहीं ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये बेबी वेस्ट हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने टैबलेट दी 2 किस्म की। 2 टैबलेट्स देने के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया, और जब मैंने वो उसकी एक के बाद दूसरी जब खुराक मैंने खाई थी, उसकी डोज खाई, उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन्स आई। तकरीबन शाम से स्टार्ट हुई लेबर पेन्स और वो रात तक मुझे चलती रही। तो सुबह से आने लग गई थी लेकिन वो इतनी हैवी नहीं थी। जो मुझे सही पेन्स आई थी वो आई तो तकरीबन 1 घंटा मैं तड़पती रही। काफ़ी ज़्यादा पेन्स के बाद मेरा वो बेबी डिलीवर हुआ। जैसे ही वो बेबी डिलीवर हुआ उस वक्त मेरी पेन्स सारी रुक चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मैं सुकून में आ चुकी थी। वो पानी की ओल के साथ आया था, उसमें बेबी भी था, लेकिन उसे देखने में पता लग रहा था कि उसकी ग्रोथ रुक चुकी हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक इन बेबी की ग्रोथ रुक जाए वो अल्लाह की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। उनको नेचर के लिहाज से जो बॉडी है हमारी वो थोड़ी आगे नहीं लेके जा सकती। मैंने सोचा ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। अगर किसी और का भी कोई ऐसा केस है तो वो स्टार्ट में ही सही तरीके से तस्दीक करवाए, वरना आजकल की गायनाकोलॉजिस्ट, कुछ गायनाकोलॉजिस्ट मैंने देखी है वो सिर्फ फजूल में मेडिसिन पहले ही दे देती हैं या DNC का फैसला कर देती हैं, जबकि आपको काफ़ी 4-5 गायनाकोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें, यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती हैं। उसके बाद आप अबॉर्ट का फ़ैसला करें। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं है थोड़ा वेट भी कर लें, अगर आपको विदाउट कोई पेन या ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट है। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूँगी। लास्ट पे ये मेरी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी TVS अल्ट्रासाउंड की। ये देखें, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं TVS अल्ट्रासाउंड की, जिसमें बेबी की ये इसके 7 वीक्स 1 डेज़ आ रहा था, और ये बाकी भी इसका देख लें, ठीक है। बैक कैमरा ज़रा मेरा ब्लोड हुआ हुआ है, बेबी ने फेंका था। ये मेरी जो डॉक्टर शाइस्ता ने केस देखा था, और ये मुझे टैबलेट लिख के दी थी उन्होंने जिससे मेरा बेबी जो है वो बोल्ट हुआ। और ये मेरी अल्ट्रासाउंड फर्स्ट थी, जो मेरी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड थी जिसमें मुझे बताया गया था कि मेरी प्रेगनेंसी है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी ये चीज़ें। पूरे आधा घंटा में जो काफ़ी हैवी किस्म की लेबर पेन्स आई थी, क्योंकि लेबर पेन्स तो अल्लाह की तरफ से होती हैं ना, वो होड़ होती हैं, मेडिसिन से आपको बहुत ज़्यादा पेन्स होती हैं। DNC की भी बहुत पेन है, मेरी फ़र्स्ट बेबी की बड़ी वो भी हुई है, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर थी। ये मेरी शालीमार की तरफ से जो की गई थी TVS की रिपोर्ट, ये उसकी रिपोर्ट, और ये मेरा उन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ था, इस पर पूरी मेरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, फर्स्ट बेबी की भी, सेकंड की भी और थर्ड की भी। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी।
इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डाला जाए।